गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान की वंशिका शर्मा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छठा विश्व रिकॉर्ड बनाया है अपना। इनका संबंध किस जिले से है? तो वंशिका शर्मा का संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये है वंशिका शर्मा और इन्होंने अपना नाम हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। ये इनका लगातार छठा रिकॉर्ड है। इनके द्वारा आपको बता दें कि जो 92 करोड़ 46 लाख 21,302 का पहाड़ा मात्र 30 सेकंड में बोलकर इन्होंने अपना नाम है वो दर्ज कराया है। नन्ही गणितज्ञ वंशिका शर्मा है वो राजस्थान के कोटा से संबंधित है। 28 दिसंबर को यह रिकॉर्ड बनाया गया था और उसके बाद ये ऑनलाइन सुनाया गया। जो पहाड़ा है उसका वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद इनका नाम है वो दर्ज किया गया है। इससे पहले इनका नाम है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम है वो दर्ज किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 लाख रुपए से अधिक के सड़क विकास एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष तक की है? तो दोष निवारण अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 10 लाख रुपए से अधिक सड़क विकास कार्य एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु दोष निवारण अवधि यानी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार सड़क नवीनीकरण, विशेष मरम्मत कार्य, नवीन सड़क भवन, पुल और जो जितने भी सड़क से संबंधित कार्य है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए जाते हैं उनमें डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है जिसे 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। इस निर्णय से सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों की क्वालिटी में सुधार होगा और घटिया निर्माण पर संवेदकों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इससे सड़कों एवं अन्य निर्माण कार्यों की मरम्मत के कारण राजकोष पर आने वाला भार भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हाल ही में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया और इसके संबंध में 5 जनवरी को आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना करने हेतु इसका गठन किया गया है और साथ ही साथ जो पर्यटन मंत्री है वो इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बात की जाए पर्यटन नीति की तो राजस्थान में नई पर्यटन नीति है वो पर्यटन सत्र की शुरुआत होते ही 1 सितंबर 2020 से, माफ करना यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1 सितंबर 2020 से राजस्थान में नई पर्यटन नीति को लागू किया गया था। तो हाल ही में जो पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष बने हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश के पर्यटन विकास की दृष्टि से नई पर्यटन नीति में पर्यटन विकास के नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने पशु चिकित्सा संस्थानों के नए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पशु चिकित्सा संस्थानों के नए भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। तो राजस्थान में कुल 388 नए पशु चिकित्सा संस्थान का नया भवन का निर्माण किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 388 पशु चिकित्सा संस्थानों के नए भवन के निर्माण के लिए। इस निर्णय से राजस्थान में पशुधन के समुचित उपचार के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी जिससे पशुपालकों को अपने घर के नज़दीक ही
पशुधन के उपचार के लिए चिकित्सा संस्थान है वो सुलभ हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र में बजट के खर्च के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें कुल बजट पर जो कृषि क्षेत्र का खर्च है, कृषि क्षेत्र पर कितना खर्च किया जाता है, उसमें राजस्थान है वो 24वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यों की 2015-16 से लेकर 20-21 के बजट के बीच की जो खर्च की राशि है कृषि पर, उसके आधार पर जो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 30 राज्यों को ये लेकर रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान है वो कुल बजट का 4.5% राशि है वो कृषि पर खर्च करने के साथ राजस्थान है वो 24वें स्थान पर रहा है। तो हाल ही में ये सर्वे किया गया है और इसमें राजस्थान को 24वें स्थान पर रहा है। राजस्थान है वो कुल बजट का 4.5% हिस्सा है वो कृषि पर खर्च करता है। छत्तीसगढ़ 18.1% राशि खर्च के साथ पहले स्थान पर, पंजाब 12.1% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। इस बजट में कृषि एवं उसके विपणन, हार्टिकल्चर, कृषि ऋण के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा, राष्ट्रीय कृषि विकास जैसी योजनाओं के खर्च को भी शामिल किया गया है। कृषि क्षेत्र में बजट का सबसे कम खर्च है वो दिल्ली में है। इसकी वजह यह है क्योंकि दिल्ली का जो इलाका है वो शहरी है, लेकिन इसमें राजस्थान है वो 24 में है, यानी अंतिम रूप से छठे पायदान पर है, लास्ट में छठे पायदान पर है। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास समेत कई क्षेत्रों में बजट को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच ये तुलना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान की ओर से 5 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी प्रोग्राम की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो आपको बता दें कि जो 5 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी प्रोग्राम की शुरुआत है वो की गई थी हाल ही में 5 जनवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान की ओर से 5 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी प्रोग्राम है वो 5 जनवरी को शुरू हुआ था। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर इस प्रोग्राम में SKIT की अटल योजना के तहत आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि है वो बिजनेस एक्सीलेंस के प्रेसिडेंट मनु के वोहरा रहे थे। SKIT डायरेक्टर जयपाल मिल की ओर से इसमें तकनीकी महत्व पर कई व्याख्यान भी आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में डेयरी बूथ आवंटन दिव्यांगजन आवेदकों के लिए कितने प्रतिशत बूथ आरक्षित होंगे। तो राजस्थान में डेयरी बूथ आवंटन दिव्यांगजन आवेदकों के लिए कुल 5% बूथ है वो आरक्षित रहेंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में डेयरी बूथ आवंटन में आपको बता दें कि जो 5% बूथ है वो दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगे और इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। यह अधिसूचना UDH मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा पत्रावली पर दी गई थी, इसको हरी झंडी प्रदान की गई। इस अधिसूचना के मुताबिक डेयरी दुग्ध संघों की ओर से बूथ जो आवंटित होंगे, जो बूथ है उसमें 5% है वो दिव्यांगजन के लिए रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के मध्य MOU पर साइन किए गए थे। तो हाल ही में जो NHAI और IIT जोधपुर के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के मध्य MOU पर करार किया गया था, जिसके तहत राजमार्ग निर्माण की बेहतरी के लिए IIT के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों का सहयोग है वो लिया जाएगा। इसके लिए IIT जोधपुर और NHAI के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें आपको बता दें कि जो प्रोफेसर शांतनु चौधरी है IIT जोधपुर के निदेशक है और NHAI के जो जोधपुर के अजय बिश्नोई है AGM में, उनकी अध्यक्षता में परियोजना निदेशक की उपस्थिति में इस योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत NHAI और IIT जोधपुर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, भूकंप इंजीनियरिंग,
शहरी और ग्रामीण आपदा योजना, न्यूनीकरण प्रबंधन आदि कई विषय पर साथ मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो सर्वाधिक बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान है वो 8वें स्थान पर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या के हिसाब से राजस्थान है वो देश में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें, प्रदेश में बाघों की संख्या पिछले 4 साल में 45 से बढ़कर 69 पहुंच गई थी। 4 साल में रणथंभौर में बाघों की संख्या में 17% इजाफा हुआ था, जबकि सरिस्का और मुकुंदरा में इसमें माइनस है। वर्तमान में आपको बताते कि तीनों जगह पर कुल मिलाकर बाघों की संख्या है वो 95 है। 15 साल पहले जहाँ मात्र 26 बाघ थे, वो अब बढ़कर राजस्थान में 95 हो गए और राजस्थान है वो देश में 8वें स्थान पर पहुंच गया है बाघों की संख्या के हिसाब से। जो आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2018 की बाघों की संख्या की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें देश में कुल 2967 बाघ है। सबसे अधिक बाघ है वो मध्य प्रदेश में है, जहां इनकी संख्या 526 है और राजस्थान में ये संख्या बढ़कर 95 पहुंच गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं हैं हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इसके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, जिसमें बैलेंस पता करना, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस का पता लगाना, चेक बुक रिक्वेस्ट और डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना, कई सेवाएं हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से की गई है। बैंक के उत्पाद और सेवाओं की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और यह सेवा बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है 4 जनवरी को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर मनाया गया था। पूरे विश्व में लुई ब्रेल की जयंती मनाई जाती है और इसी अवसर पर यह दिवस मनाया गया था। ब्रेल लिपि के आविष्कारक है लुई ब्रेल, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। इन्होंने दृष्टिबाधितों को यानी अंधे लोगों को पढ़ने के लिए ब्रेल नामक एक लिपि बनाई थी, ब्रेल भाषा बनाई थी, जिसे 1868 में प्रमाणिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी, जो आज दुनिया भर में प्रचलित भाषा के रूप में मान्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से अनुमोदित किए जाने के बाद 4 जनवरी साल 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस है वो मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी विधा के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ को डाउनलोड करने में कई बार परेशानी आ जाती है, एरर वगैरह आ जाता है, तो इसके लिए आप पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।